कि वो वस्तुएं जिस पर जीएसटी कभी नहीं लगती थी उनको भी जीएसटी के घेरे में लेकर के हर सामान के जरूरतमंद सामानों के भी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी किया है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार दुगना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं। फलस्वरूप किसानों को मजबूरी में अपने उपज को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। और यही नहीं, आज छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर कहर बन के टूट रहा है। तमाम जिलों के दौरे पे हमने देखा कि लोग टार्च लेकर के अपने खेतों की रखवाली करते हैं छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए। प्रक्रियाधीन है और ये अंत तक चलता रहेगा। अंतिम मौके तक सीट शेयरिंग होती रहेगी। सपा कितनी सीटें पे? कोई यह गठबंधन बिना शर्त एक मंत्र लेके कि देश बचाओ बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ को लेके है। इसलिए इसमें किसी पार्टी के नेता ने अभी तक अपना ईगो आगे नहीं किया, बल्कि सभी लोगों ने झुक करके इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है यूपी में आएगी, क्या इंडिया अलायंस के लोग शामिल होंगे? अब चूंकि राहुल जी की यात्रा पहले भी चल रही थी, आज फिर दोबारा दूसरे चरण की यात्रा चल रही है। स्वाभाविक रूप से इस समय राष्ट्रहित में उनका उठाया गया कदम सराहनीय है। और यदि राहुल जी चाहेंगे तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन पार्टी के लोग भी उनका साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। या साणों द्वारा जबरदस्ती सींग से उठा करके पटक देने से मौतें हो रही हैं वो अतिरिक्त। वहीं पर जिन व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने, जिलों के, तहसीलों के, ब्लॉकों के, ऐसे ऐसे व्यापारियों ने जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, उनका भी शोषण और दोहन पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी पूरी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों के आरक्षण को शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर आज ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो देश को बेचने का भी पाप कर रही है। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को हवाले कर दिया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते थे उसको भी अदानी को दे दिया। आखिर ये भाजपा सरकार अदानी अंबानी पर इतनी मेहरबान क्यों? अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव देकर के क्या साबित करना चाहती है? जिन विभागों में ये सभी सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान और संस्थान सरकार के हैं जो लाभ में चलते थे, जिन नौजवानों को उम्मीदें थी कि कभी हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, जब एक एक करके सरकारी विभाग बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिए जाएंगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरी आखिर कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? अपने आप में सवाल उठता है। वहीं पर भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को भी खत्म करने की पूरी नापाक कोशिश की है। और सही बात यह है कि अगर पार्लियामेंट में इस सरकार का थोड़ा भी यकीन होता तो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति तक को नहीं आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि अगर ये आम जनता का कार्यक्रम होता या सरकार का भी कार्यक्रम होता तो कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था। लोगों ने जब टिप्पणियां करना शुरू की तब उनको आमंत्रित पत्र भेजा गया। और यही नहीं, अगर ये धार्मिक अनुष्ठान होता तो सारे के सारे हमारे चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। आज कोई शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं हो रहा है। इसका मतलब शंकराचार्यों की भी नजर से यह धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है।
विपक्ष पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से यही असफलताएं भारतीय जनता पार्टी का अंत करेंगी और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सुश्री बहन मायावती जी पानी पी पी करके पहले भी समाजवादी पार्टी को इस तरह से कोसती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से दो बार उन्होंने गठबंधन किया। 93 में गठबंधन हुआ और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ। अगर समाजवादी पार्टी के नेता इतने ही बुरे थे तो दो बार गठबंधन क्यों? इसलिए ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और बसपा अगर नहीं शामिल होती है तो इंडिया को झटका नहीं लगेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है नहीं शामिल होती है, इसका फैसला तो बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी करना है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो आती हैं तो उनका भी स्वागत है, समाजवादी पार्टी उनका भी स्वागत करेगी। अखिलेश जी ने कहा कि उनको प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव का गठबंधन सपा बसपा का ये बताता है कि अखिलेश यादव जी ने झुक करके सुश्री बहन मायावती जी के सम्मान में बसपा से हाथ मिलाया था। यहां तक कि मनचाही सीटें भी सुश्री बहन मायावती ने ली थी और उसी का परिणाम था कि वो 10 सीट जीतने में सफल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी मात्र 5 पर सफल हुई। और अंत में आरोप भी उल्टा उन्होंने सपा पे लगाया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी समाजवादी पार्टी पुराने मामले को भूल करके उनका स्वागत के लिए तैयार है। अगर गठबंधन में आती हैं तो उनका स्वागत। मनाने जाएंगे? भाई, मनाने की तो बात इसलिए नहीं उठती, जब सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वो भी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो खुद राजनीतिक गुणा भाग जानती हैं, इसलिए वो मनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम समझते हैं कि समय रहते वो कोई न कोई सकारात्मक फैसला लेंगे।